हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और बहुत खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। अब ये अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। अगर आप होप खो चुके हैं कि शायद हमारी लाइफ में कोई लिखा ही नहीं है और पता नहीं कब तक ढूंढते रहेंगे, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं और प्रॉब्ली आपको इंसाइट्स मिल सकते हैं कि आप उस इंसान से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, या अभी तक आप क्यों नहीं मिले उनसे। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट टाइमिंग, राइट। हमेशा मतलब एक सही टाइम होता है किसी से मिलने का, तो वो आपको यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू पता चल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है। सो ये रीडिंग आपको बता सकती है कि नेक्स्ट आपके लिए क्या है रिलेशनशिप्स में या आपकी लव लाइफ में, अब कौन आएगा नेक्स्ट। और मुझे पता है आप लोग बोलोगे कोई नहीं चाहिए भाई, अभी एक ख़त्म हुआ है, दिल टूटा है, बट आई वुड से स्टे पॉजिटिव। कहना मेरे लिए आसान है, लेकिन रिलेशनशिप्स आएंगे जाएंगे और जिन्होंने रहना है वो रहेंगे, वो खुद रीजंस ढूंढेंगे आपकी लाइफ में रहने के लिए। अब आपको कभी भी किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कौन है जो आपकी लाइफ में खुशी खुशी आ रहा है, और क्या ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। जितना ज़्यादा डिटेल्स कार्ड के थ्रू मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। गारंटी नहीं करूंगी कि ये वही इंसान होगा जिससे आपकी शादी भी होगी या जिससे आपको कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली वाइब क्या आ रही है इस इंसान से, इसकी इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हो सकते हैं इनके लुक्स में, और इनके सन साइन, जोडियक साइन, चाहे सन मून राइजिंग जैसे भी आप विश्वास करते हैं, इनिशियल्स, इनके नाम किससे शुरू हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऑल्सो टैरो शफल करूँगी मैं आपके सामने टू हैव मोर क्लियर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन, इनकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, एंड बाकी इनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और आपके रिलेशनशिप्स पहले कैसे रहे हैं ये आपको पता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए या इसको स्मूथली चलाने के लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ आपके अगले रिलेशनशिप को बचा सकती है, बेटर फंक्शन कर सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ा सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको ऐसी रीडिंग्स देखनी अच्छी लगती हैं, टैरो में विश्वास है, एंड या जो अपने अगले पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड नाम आपकी स्क्रीन पे है। जनरल रीडिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो पाइल चूज़ करोगे बिल्कुल वैसा ही इंसान आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप वैसी कोई खूबियाँ अपने नेक्स्ट पार्टनर में क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज़ करिए। एंड वॉच दिस रीडिंग विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग खुले दिल के साथ इस रीडिंग को देखेगा, एंड होपफुली हमें एक बहुत अच्छा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर मिल सकता है लाइफ में। सो मैं आपको अपने अब क्रिस्टल सिखा देती हूँ पाइल के लिए। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है सनस्टोन। फोकस, यस। सो आई होप अब आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। सो ये है सनस्टोन, और इनका क्लोज़अप आप बिल्कुल इस मेरे इंट्रो के बाद देख पाएंगे अगर आप अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली आफ्टर द इंट्रो यू कैन वॉच। पाइल नंबर 2 आपके लिए है ट्री एगेट। एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए है सोडा लाइट। लपीस के जैसा कलर होता है इसका, थोड़ा डार्क ब्लू होता है, लपीस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता है और इस पे स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। सो टाइम स्टैम्प जैसा कि मैंने कहा है मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप इनका क्लोजअप अभी इस इंट्रो के बाद देख पाएंगे, तो टेक योर टाइम, एंड मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर।
हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था ये सनस्टोन, इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड शुरुआत करेंगे हम यूनिवर्स के मैसेजेस से आपके लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहली बात तो आप अभी किस एनर्जी में हैं, तो उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए क्या मैसेज आपके लिए है यहाँ पे आपके एंजल्स की तरफ से। सो द फर्स्ट 2 मैसेजेस जो आपके लिए डायरेक्टली हैं वो है you've got time and don't be misled. आई थिंक दे आर वेरी इंटर रिलेटेड। बहुत कनेक्शन है दोनों मैसेजेस के बीच में। एक तो कई बार हम लोग इंतज़ार करते हुए थक जाते हैं कि कौन आएगा, कब सही इंसान आएगा, ये कौन लोग थे जो अभी तक आ रहे जा रहे थे। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट लूज़ होप, आपके पास अभी भी टाइम है। आपका अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो आप जिनको अपना सोलमेट मानना चाहते हैं या जिनको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं लाइफ में, उनसे मिलने का अभी तक राइट टाइम नहीं आया था। सो कहीं ये सोचना कि बहुत देरी हो गई है, 30 क्रॉस हो गया है, 35 क्रॉस हो गया है, या 3 रिलेशनशिप तो ऑलरेडी ख़राब जा चुके हैं, अभी भी टाइम है। आपके पास टाइम है उनसे मिलने का, अपने सही इंसान से मिलने का। एंड डोंट बी मिसलेड इस जल्दबाजी में कि मेरे पास टाइम नहीं है या टाइम हाथ से निकला जा रहा है, किसी को भी एक्सेप्ट कर लेना लाइफ में और किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाना, किसी के साथ भी। मतलब ऐसा क्यों कर रहा है? आप अपने आप को खुद ही गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो जल्दबाजी में, या इस फियर से, कहते हैं ना, इस डर से कि कोई और नहीं मिलेगा, कोई और आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें जहाँ पे भी थोड़ी सी होप दिखती है या कोई हमें ज़रा सा भी, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस दे देता है, हम वहाँ पे आगे अच्छे इंसान होने के नाते कई बार गलत रिलेशनशिप्स में या सिर्फ इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन बेस पे निकल जाते हैं। सो अभी टाइम है। और किसी के, कहते हैं ना, किताब के खाली कवर पे मत जाइएगा। इस किताब के अंदर का जो कंटेंट है उसे जाने बिना आगे मत बढ़िए किसी के साथ भी। ओके, शायद आपने ऐसा पास में किया है, इसलिए आपके लिए ये मैसेज है। नाउ टैरो कैसे होंगे आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ऑल राइट, द एम्परर, 10 of Pentacles and 7 of Cups. Beautiful cards, beautiful cards. ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में है। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर यहाँ पे, बहुत ही लॉजिकल इंसान है, बहुत ही लॉजिकल इंसान है एंड क्लैरिटी के बिना ये इंसान लाइफ में कुछ नहीं करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि कोई आपकी लाइफ में झट से आए और झट से कमिटमेंट दे दे, ये वो इंसान नहीं है। जब तक इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक ये आपको लेके श्योर नहीं है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। थिंग्स हैव टू मेक सेंस टू दिस पर्सन। और ये नहीं कि इनकी नीयत ख़राब है या ये शुरू में टाइम लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं, ये लॉजिक बहुत लगाते हैं चीज़ों में। तो इनको, कहते हैं ना, लॉजिक समझ आना चाहिए इस रिलेशनशिप के पीछे। ये लविंग भी है, तो आप ये मत सोचना कि ये रिलेशनशिप सिर्फ दिमाग से चलाएंगे, लेकिन लॉजिक इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनको इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी नज़र आती है, ये लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, आपकी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो जहाँ पे इनको लगेगा कि यस, मेरी फैमिली भी इस इंसान से खुश होगी। और मैं यहाँ पे फैमिली की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कमिटमेंट वाले कार्ड्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। सो ये इंसान उसी के साथ रिलेशनशिप में जाएगा, यानी कि अगर ये इंसान रिलेशनशिप में आपके साथ साथ आता है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। फैमिली की खुशी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये खुद भी चाहते हैं इनकी फैमिली हो। ये यहाँ पे मस्ती वाले या फन वाले कार्ड्स नहीं है, यहाँ पे सीरियसनेस, कमिटमेंट के कार्ड्स हैं। तो हम जिस इंसान के साथ डेट करना चाहते हैं, जिस इंसान को, उसी के साथ हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर का, अपने बच्चों का। स्ट्रैटेजी बनाते हैं ये, ओके, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये हो सकता है इंसान अपने काम में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हो, या इवेंचुअली एक अच्छे पोस्ट पे आएंगे ही। इनको लीडर बनने का शौक है, चाहे वो मोहल्ले का लीडर हो, दोस्तों में लीडर हो, ऑफिस में लीडर हो, बट दिस पर्सन लाइक्स स्टेइंग अहेड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पे डोमिनेट करेंगे या आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मोर इन द वर्क स्पेस में कहूँगी कि काम की जगह ये लीडर है। जैसे अपने घर में भी मुझे लगता है, चाहे छोटे बेटे हों, छोटी बेटी हों, बड़े हों, लेकिन लोग इनसे एडवाइस लेते होंगे, इनको बड़े की तरह ट्रीट करते होंगे, इनमें वो मैच्योरिटी है।
ऑल राइट, सो यस, कभी भी आप दिक्कत में होंगे ये इंसान आपको हेल्प करेगा। ये उनमें से नहीं कि अगर कुछ ख़राब हो गया या कुछ छोटी मोटी सिचुएशंस आ गई तो डर जाएगा, नहीं, ये चार्ज ले सकते हैं, ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इस इंसान के पास बहुत पैसा होगा। दे कैन बी फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, तो ये ऑलरेडी एक बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, या ये आगे जाके और बहुत रिच बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डिसिप्लिन फॉलो किया है, इन्होंने अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, मुझे चीज़ें ऐसी ही पसंद है। कहते हैं ना, इनको अपने फंडे पता है सक्सेसफुल होने के, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट, वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है। ये वो नहीं है कि आज में जीने वालों में से, नहीं, आज भी जीते हैं, लेकिन ये इंसान आगे के 10 साल की सोचता है। ओके, लाइक आई सेड, ये सुस्त नहीं होंगे, काफ़ी एनालिटिकल होंगे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना। और आप सोच रहे हो कि थोड़े स्ट्रिक्ट साउंड करते हैं, नहीं, ये स्ट्रिक्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़ाकू या डिसिप्लिन वैसे इंसान नहीं है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मैंने कहा है ना कि ये आपको मिसलेड नहीं करेंगे, ये आपको, अगर आपके लिए सीरियस नहीं है या किसी के लिए ये कुछ फील नहीं करते हैं, ये आपको बता देंगे, ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो एंड इनको एक आदत, मुझे यहाँ पे बहुत एक अलग सा मैसेज आ रहा है इस इंसान के लिए, इनको ऑप्शंस बहुत पसंद है, नॉट गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स में कि आप बोलोगे कि मेरे साथ और 4 लोग को ये डेट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था ना, ये अचानक से रिलेशनशिप में शायद नहीं आएंगे जब तक इनको, या कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक इनको लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। ओके, एंड जैसे क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँगी आपको एक सिंपल एग्जांपल, ये शॉपिंग पे जाते हैं, मुझे लगता है ये उनमें से है जो बहुत दुकानों में जाके वही चीज़ हर जगह ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ की फिटिंग सबसे अच्छी थी, किस कपड़े की क्वालिटी सबसे अच्छी थी, और फिर वो 4-5 दुकानों में देखने के बाद ये उस दुकान में, तीसरी दुकान में वापस जाते हैं अपने ऑप्शन सारे जज करने के बाद, देखने के बाद। तो ये ऐसा, ये पार्टनर के साथ नहीं, लेकिन इनको ऑप्शंस पसंद है। हो सकता है खाने के टेबल में इनको पसंद है कि 3-4 ऑप्शंस खाने में होने चाहिए, जूतों में इनके पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो वैसे इनको लाइफ में वैरायटी अच्छी लगती है। अगेन, यहाँ पे कोई भी कार्ड फ्लर्टिंग का या आपको चीट करने का नहीं है, बट इनके डिज़ायर्स हो सकते हैं। अगर ये इतना कुछ कमा रहे हैं, इतना हार्डवर्क डाल रहे हैं, ये डेफिनेटली चाहेंगे कि इनके पास लग्जरी के ऑप्शंस हों। ओके, अब और चीज़ें देखते हैं इनके बारे में। कोर्ट हाउस, ओके, थॉट्स एंड जर्नी। जर्नी से एक बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे यही है कि ये इंसान आपको ये दूसरे सिटी, स्टेट, दूसरी कंट्री का हो सकते हैं, बाहर पढ़ के आए हैं, आप इनके शहर जा रहे हैं या ये आपके शहर में रीलोकेट हुए हैं। सो रीलोकेशन की वाइब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप इनसे एक हॉलीडे पे मिल सकते हैं कि आप कहीं हॉलीडे पे गए हैं और ये भी वहाँ पे हॉलीडे के लिए आए थे। प्लेन में मिल सकते हैं, ट्रेन में मिल सकते हैं, आप कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। बट जर्नी, या आप अपने घर से दूर या ये अपने घर से दूर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रैवल के थ्रू मिलेंगे, जर्नी के थ्रू मिलेंगे, चाहे वो पानी का ट्रैवल हो, हवा का ट्रैवल हो या रोड का ट्रैवल हो। ये कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है। कोर्ट हाउस, ये लॉयर हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है, कोर्ट में काम करने वाले, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, या आईएएस, इतनी प्रिपरेशंस जो होती हैं, पुलिस, जज, पता नहीं क्या क्या होता है, बट येस, ये उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इनके फादर, इनका फैमिली बिजनेस भी ये हो सकता है कि लॉ फर्म, एडवोकेट्स या पुलिस, जजेस, आर्मी, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज, देश की सेवा करने वालों में से, लीगल सिस्टम में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अगेन विद कोर्ट हाउस, कमिटमेंट के यहाँ पे चांसेस हैं, कमिटमेंट के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। थॉट्स, आई हैव अ फीलिंग जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ कि ये काफ़ी हद तक वैसे होंगे जैसे आपने सपने में सोचा था, या कहते हैं ना, या जैसे आपके ख्यालों में आते थे, या जिस तरह के इंसान आप चाहते थे। जैसे कि हाँ, मेरी उम्मीद ऐसी है, आपके ख्यालों में एक इमेज बनती होगी, शाहरुख खान की आंखें, सलमान की नाक,
आमिर के होंठ, आप एक अपनी इमेज बनाते हैं ना कि हाँ आपके हिसाब से ये गुड लुकिंग है या मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये उस आपके उस फिजिकल इमेज से मैचिंग हो सकते हैं, तो ये आपके काफ़ी हद तक आपके ख्यालों में जैसा इंसान था आपका पार्टनर होना चाहिए या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, देयर इज़ अ गुड चांस कि ये वैसे हो, और बहुत सोचने वाले इंसान भी हो सकते हैं। ओके और सोचना अगेन नॉट इन द नेगेटिव सेंस, आई वुड से क्रिएटिव इंसान भी अगर हैं तो सोचना पसंद है, इनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं, काफ़ी दिमाग चलने वाला इनका है, क्रिएटिव एस्पेक्ट में तो खास करके काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग चलता होगा। सो येस, थॉट्स, ये क्या सोचते हैं, इनके थॉट्स इनको बहुत मैटर करते हैं। नाउ कौन सी दो चीज़ें हैं जो, या दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखनी है ताकि इस रिलेशनशिप में दिक्कत कम आए या आप सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकें? एंगर, गुस्सा और एंजाइटी। ओके, वेरी क्लियर मैसेज। मुझे नहीं पता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में या आपके पार्टनर को गुस्सा आता था या आपको बहुत गुस्सा आता था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप्स खराब हुए, या आपको जनरल लाइफ में भी एंजाइटी है या एंगर है। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे गौर करिएगा, और ये आपके पार्टनर के लिए भी है, ये नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी है कि एंगर इश्यूज़ की वजह से इस रिलेशनशिप को ख़राब होने मत दीजिए। लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, ज़्यादा रूठना मनाना थोड़ा बहुत चलता है, दैट इज़ फन, लेकिन ओवर द टॉप चीज़ें करना एंड ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, शक करना, अपने आप को तंग करना सोच सोच के, या सामने वाले को तंग करने पे मजबूर करना, उनको एंजाइटी देना, जहाँ पे भी मुझे लगता है आप में या आपके पार्टनर में एंजाइटी आने लग जाएगी इस रिलेशनशिप की वजह से, वहाँ पे एंगर बिल्ट होगा, वहाँ पे जो है ये दो चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है पास्ट में भी करी हो, तो प्लीज़ एंजाइटी और एंगर से जितना दूर हो सके अपने रिलेशनशिप को, नेक्स्ट रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करिए। 2 एंजल आंसर्स फॉर यू, अनलाइकली एंड नॉट द राइट टाइम। एंड अगेन यू गॉट टाइम के साथ ये वाला कार्ड आया था, नॉट द राइट टाइम, यानी कि अभी तक अगर आप इनसे नहीं मिले हैं और आपको लगता था कि आपके लिए कोई है नहीं मार्केट में, दिस वॉज नॉट द राइट टाइम। अगर आपको अभी आने वाले थोड़े टाइम में भी ये इंसान नहीं मिलता है, कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं आया है, ये इंसान बिल्कुल सही टाइम पे आपकी लाइफ में आएंगे। आप इनको कहते हैं ना, बिल्कुल सही अलाइनमेंट जब होगी, आप रेडी हैं, ये रेडी हैं, तब उस टाइम पे आप मिलेंगे। खाली सिर्फ आप रेडी हैं और वो रेडी नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? तो दोनों जब रेडी हैं तब आप इस इंसान से मिलेंगे। एंड अनलाइकली मतलब जैसा सिचुएशन में हमने सोचा था या अभी तक, क्या ये हमारे पास्ट के पार्टनर्स की तरह निकलेगा? नो। आप ऐसे इंसान से पहले कभी नहीं मिले होंगे, या जो एक्सपीरियंस आपका इस रिलेशनशिप में होगा ये आपका रिलेशनशिप में पहले नहीं हुआ है। अनलाइकली मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं, या जो हम सोच रहे हैं, जो हमें डर है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। नाउ वी गोइंग टू सी इस इंसान की लव लैंग्वेज, ये प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मतलब हर कोई देखिए रोज़ आई लव यू नहीं बोलता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर वो आई लव यू ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि ये इंसान हमसे प्यार करता है? इनकी लव लैंग्वेज क्या है, इनकी रोमांटिक लैंग्वेज क्या है, ये किस इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं दैट दे लव अस और दे केयर फॉर अस। सो हियर वी हैव आस्क फॉर हेल्प। सो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। आपको जैसी मर्जी हेल्प चाहिए, आप जिस दिक्कत में होंगे आप इन पे काउंट कर सकते हैं। ये इंसान भी आपसे मदद मांगने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि अगर ये आपके साथ है मतलब ये कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, कमिटमेंट है इनके दिमाग में। तो ये अपनी फैमिली के साथ जैसा रहते हैं वैसे ही आपके साथ एक कंफर्ट शेयर करेंगे। तो अगर इनको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ज़रूर मांगेंगे। ये इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे कि आप इनको हमेशा सपोर्ट करें। इन रिटर्न ये भी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी हेल्पिंग। विद द एम्परर कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये अपने आसपास सबकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये उनमें से नहीं है भाई मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, आई नो इट ऑल, मतलब ये मैं खुद कर लूँगा, मैं वहाँ खुद चली जाऊँगी, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं लाइफ में खुद वहाँ पहुँच जाऊँगी। नहीं,
ये सबसे एडवाइस लेते हैं, सबके एडवाइस की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे ये उसे फॉलो करे या ना करे, बट ये सुनते हैं. सो सेम थिंग, ये आपकी मदद के लिए हमेशा आपके लिए होंगे. आपको हमेशा एक सेफ्टी की फीलिंग रहेगी कि यस दिस पर्सन इज़ देयर इन माई लाइफ, ये है मेरी लाइफ में, सो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट. And the second card is appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. चाहे 10 घंटे के लिए मिलिए दिन में या सिर्फ 10 मिनट के लिए भी, ये जो आपके साथ स्पेंड करेंगे, ये उस मोमेंट को अप्रिशिएट करेंगे. ये हर एक छोटी चीज़ जो आप इनके लिए करते हैं, कुछ भी आप करेंगे ना, इनको एक गुलाब का फूल भी दोगे, ये उसे अप्रिशिएट करेंगे. तो वो एक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. एवरी सिंगल एफर्ट दिस पर्सन विल अप्रिशिएट इट. आप कुछ भी करिए इनके लिए, इनके दिल में उसके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स रहेंगे. और जो भी ये टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, इनको लगता है कि ये जो भी, जहाँ पे भी आपको खुशी दे सकें, जहाँ पे भी आपको सरप्राइज़ दे सके, जहाँ पे भी आपके चेहरे पे स्माइल ला सके, ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे. इनके लिए हर एक मीटिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इंसान को और समझने के लिए. एंड ये थैंकफुल रहेंगे. अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं, अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं, ये एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इनके दिल में रहेगा कि आप जैसे पार्टनर इनको मिले हैं. एंड आई थिंक यू वुड फील एब्सोल्युटली सेम. सो वेरी गुड वाइब हियर. अब इनका हम सनसाइन, मून साइन या राइजिंग देखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे ये कार्ड्स को शफल करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं खाली पुल आउट करूँगी इनमें से. तो एंजल्स प्लीज़ टेल मी सनसाइन, मून साइन, ascendant for pile number 1's next boyfriend girlfriend. Gemini, Taurus, Sagittarius, okay, Virgo and Leo. ऑल राइट. सो ये 5 साइंस मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं. और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे और साइंस नहीं है. एरीज का साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है एम्परर कार्ड के साथ. 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स कार्ड यानी कि अर्थ एनर्जी. सो अगेन वर्गो, लियो, ये अर्थ साइंस हैं. टॉरस अर्थ साइन है. एंड ऑफ कोर्स विद द वाटर एनर्जी, द कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइन भी हो सकते हैं. बट ये 5 मुझे काफ़ी ज़्यादा एविडेंट लग रहे हैं. एंड चलिए अब देखते हैं कि इस इंसान के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे होंगे, 1-2 भी निकले तो आप मान के चलिए कि यस कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है या कॉन्फर्मेशन है आपके नेक्स्ट पार्टनर के लिए. सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी अबाउट देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पे और फिर उनको एक साथ देखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ये कार्ड एक्चुअली सबसे पहले गिरा था, मेरी सीधा नज़र इस पे गई थी. हैरी. तो इनके बाल बहुत हो सकते हैं बॉडी पे, फेशियल हेयर हो सकते हैं. अगर मेल है तो बहुत नेचुरल है, बट फीमेल के भी आजकल अगर हो तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे. सो हैरी, यस, इनके हेयर ग्रोथ काफ़ी हो सकती है. पेटीट यानी कि साइज़ में छोटे, एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप, ना कि हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है और पतले थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कहते हैं ना स्मॉल साइज़, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के इंसान. फेमिनिन फीचर्स तो काफ़ी लेडी लाइक, काफ़ी कहते हैं ना पॉइज्ड, बहुत अच्छी कर्वी बॉडी, बट मतलब फेमिनिन फीचर्स यानी कि बहुत ज़्यादा गर्ली. इवन अगर ये मेल है तो इनकी शक्ल काफ़ी कहते हैं ना हार्ड रफ दाढ़ी वाली या बोल्ड माचो नहीं हो सकती. ये थोड़े सॉफ्ट लुकिंग हो सकते हैं. ये थोड़े बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इनके शायद ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं आते होंगे, तो सॉफ्ट लुक्स, क्यूट लुक्स टाइप. टॉलर देन एवरेज. सो जो हमारी स्टैंडर्ड हाइट होती है उससे ये लंबे हो सकते हैं. लड़का लड़की कोई भी हो सकता है.
ब्राउन आइज, भूरी आंखें हो सकती हैं, वाइट नोज, चौड़ी नाक, एक्ने या ब्लेमिशेस, अगर कभी इनके अगर एक्ने अगर कहते हैं ना यंग एज में टीन ईयर्स में रहे तो या उसके या तो निशान दाग हो सकते हैं या इनको अभी भी एक्ने हो सकता है। लॉन्ग आई लैशेस, इनकी पलकें बड़ी हो सकती हैं, काश्मीरी होती। कुछ लोगों के लिए ये बॉल्ड हो सकते हैं, सर पे बाल कम होना, और ज़रूरी नहीं है कि ये हेरिडिटरी हो कि हाँ ये इंसान के बाल ही नहीं है। कुछ लोग अब तो फैशन में भी है बाल नहीं रखते हैं, और गर्मी देखो यार, तो ये एक बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा बहुत लोगों के लिए। सो बॉल्ड हो सकते हैं, ग्लासेस चश्मा पहन सकते हैं, टशन के लिए पहने या पावर के लिए पहने। ऑलिव स्किन, इंडियन स्किन ऑलिव स्किन होती है, ये ऑलिव स्किन है। ओके, सो ऑलिव स्किन यानी कि व्हीटिश, एंड डार्क स्किन, ये डार्क भी हो सकते हैं, और हो सकता है इनकी स्किन ऑलिव हो लेकिन गर्मी में जो आजकल हालात है धूप में घूम घूम के ये डार्क स्किन के हो रखे हो। सो मेल फीमेल ये फीचर्स किसी को भी कहते हैं ना किसी के लिए भी हो सकते हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक की, और ये सारे फीचर्स जैसा कि मैंने कहा एक इंसान में नहीं होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हो, उनकी लंबी लैशेस हो, प्लीज़ क्लेम करिए। एंड ऑफ कोर्स बाकी की रीडिंग से भी आप मैच कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट हम खाली इनिशियल्स देखेंगे इस इंसान के। आपके भी अगर इनिशियल्स निकले तब भी आप एज अ कॉन्फर्मेशन ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज गिव मी इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 1, नेक्स्ट पर्सन और गर्लफ्रेंड। ओके, I hope you can see A, E, B, I, एक और E, कई बार नामों में 2 E भी होते हैं, 2 I भी होते हैं। ये ब्लैंक है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, जैकपॉट। A अगेन, O, F, A अगेन, U एंड R। सो ये कुछ लेटर्स आए हैं इनिशियल्स के लिए, या आपके नाम में हो सकते हैं, उनके नाम में हो सकते हैं, तो जैसे भी आपसे ये रेजोनेट करता हो, आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके भी आराम से ये सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आप फ़ोन से देख रहे हैं तो। बाकी यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया है, रेजोनेट करते हैं, लाइक किया इस रीडिंग को, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये ट्री एगेट, इनको मैं रख देती हूँ साइड पे एंड शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो टैरो इनिशियल्स, जैसा कि मैंने कहा, इनके फीचर्स, ज़ोडिएक साइन, ये सब हम देखेंगे, और एक पैटर्न सेट किया मैंने इस रीडिंग का जिससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस रीडिंग को फॉलो करना। स्टार्टिंग विद द मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये आपकी करंट सिचुएशन पे हो सकते हैं, या आपके माइंडसेट की वजह से ऐसे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, या पास्ट में ऐसा आपके साथ हो चुका है तो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है इससे पहले आप अपने अगले पार्टनर से मिले। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड, यानी कि प्रिपेयर, मिरेकल के लिए तैयार हो जाइए, या कहते हैं ना आश्चर्यजनक होने के लिए तैयार हो जाइए। एंड यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए था, और कहीं पे हो सकता है आपने इसको इग्नोर किया हो, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस मैसेज को। Send them love, wish them peace, see them happy, everyone, always, forever, and prepare to be astounded. Oh man, will you ever become a big time manifester? यानी कि जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं उनको थैंक यू, टाटा बाय बाय बोलिए, उनके लिए अच्छा विश करिए कि वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें, उनकी लाइफ में जो आए उनके साथ अच्छा ही हो, और उनको बाय कर दीजिए, ठीक है ना। मुझे पता है एक्सेस के लिए अच्छा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में, लेकिन आप ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप हैरान होंगे कि इस एक्ट की वजह से यूनिवर्स आपको किस खुशी से नवाजेगा, यानी कि कौन सा नेक्स्ट पार्टनर आपकी लाइफ में भेजेगा। एंड यू नो व्हाट टू डू इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर माइंड, गो विथ योर हार्ट। अगर आपको लगता है कि आपका दिल आपको सही से गाइड नहीं करता है और आपको कुछ चीज़ें दिमाग से करनी चाहिए,
अभी भी यूनिवर्स कह रहा है कि अपने दिल को यार इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, उस पर इतना गुस्सा मत निकालो, अभी भी दिल से जाना बेटर है. एंड बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड. दिल कहते हैं ना कि एक बार दिमाग जब कोई डिसीजन ले लेता है, जब कुछ ठान लेता है, तो फिर दिल उसके साथ कैचअप नहीं कर पाता है. दिमाग ने जो सोच लिया फिर वही होता है. तो इसलिए कार्ड्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो और दिमाग अपने आप को लॉजिक दे के मना लेगा कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्या हुआ है. ठीक है, इसलिए दिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में. कोई दिमाग से प्यार थोड़ी करता है. नाउ टैरो से देखते हैं पहली बात इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. सो जस्टिस, 7 of Swords and 2 of Wands. बहुत एम्बिशियस इंसान है और हो सकता है बाहर रहते हो, बाहर जाना चाहते हो, आप कहीं इनसे बाहर मिले, आप बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे इनसे मिल सकते हैं. सो येस, लाइफ में ये किसी अच्छे लेवल पे होंगे, इन्होंने कुछ अचीव किया होगा, लेकिन ये हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है इसका. यानी कि चलो अब हम मैनेजर तो बन गए, अब आगे क्या, चलो अब हम बॉस बन गए, पर अब आगे क्या. तो हमेशा फ्यूचर को देखने वाला, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को लेके सोचने वाला. जैसे ये रिलेशनशिप में भी आएंगे तो एक लेवल पे जब आपका कंफर्ट पहुंच जाएगा तो ये हो सकता है आपको बोलें अब आगे क्या. ओके, सो काफ़ी बोल्ड इंसान है, काफ़ी एम्बिशियस है एंड ये लोगों के साथ लोगों की हेल्प करते हैं उनका सपना पूरा करने में. तो आपका मुझे लगता है पूरा ये ना पैशन को काफ़ी फॉलो करते हैं. इनको पैशन की कीमत पता है, पैशन की वैल्यू पता है. तो अगर आपका भी कोई पैशन होगा ना, ये आपको हमेशा पुश करेंगे अपनी तरफ से, जितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए वो करेंगे. क्योंकि इनके लिए खुद इनके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लान्स को एक्सपैंड करना, मैंने कहा ना, आगे चीज़ें लेके जाना. ये इंसान रुकने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी. इनको चीज़ें जल्दी भी चाहिए हो सकती हैं, जल्दी नहीं चाहिए तो ये कोई भी दिन खाली नहीं जाने देंगे उसको अचीव करने के लिए. इतने एम्बिशियस होते हैं. नाउ इसी की वजह से ये इंसान काफ़ी रेस्टलेस हो सकता है. जैसे कि अगर ये ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है ये इतना ज़्यादा काम करते हो क्योंकि ये फ्यूचर को लेके इतने एम्बिशियस है कि ये पर्सनल अपने आप को क्या, कई बार अपने आप को भी टाइम नहीं देते होंगे. तो इनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं, पर्सनल फ्रीडम इनको नहीं अलाउ करती होगी. तो ये एक आपकी शिकायत इनसे रह सकती है. ओके, ये काफ़ी अलर्ट इंसान है. इनको पता है कि कौन इनके पीठ पीछे क्या कर रहा है, कौन इनको हार्म कर सकता है. क्योंकि हो सकता है पास्ट में भी इनके साथ ऐसा हुआ हो. तो अब ये कहते हैं ना, काफ़ी चौकन्ने रहते हैं. अगर ये आपके साथ भी होंगे और कभी आपको लगे ना कि ये कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं हो रही है, या ये काफ़ी अपना एक एस्पेक्ट, एक साइड छुपा के रखते हैं, पूरी तरह ओपन नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज एक फियर इनके मन में हो सकता है, या कहीं पे ये श्योर होना चाहते हैं कि क्या आप इनको चीट करेंगे, आपके इंटेंशंस क्या है. सो येस, ये बहुत अवेयर रहते हैं, काफ़ी अलर्ट रहते हैं. इस इंसान ने पास्ट में मटेरियल लॉस देखा हो सकता है, स्ट्रगल देखी हो सकती है, पैसे की कमी देखी हो सकती है, और हो सकता है जब आप इनसे मिले तब भी ये इंसान शायद इनके पास ज़्यादा पैसे ना हो, यू नो. और यही एक रीज़न है कि ये इतने ड्रिवन है कि इनको आगे पैसा कमाना है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है. तो येस, देयर इज़ अ चांस कि जब आप इनसे मिलें शायद ये पैसे की हसल में, या पैसे के कहते हैं ना लॉस के थ्रू गुजर रहे हो या गुजर चुके हों, बट ये उस रेस में होंगे पैसा कमाने की. ऑल राइट, सो ऑनेस्ट, दे हैव टू बी ऑनेस्ट, दे विल बी ऑनेस्ट. एंड एक मैं आपको यहाँ पे एक कार्ड में यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ जिस पे मेरी नज़र गई थी. जैसे कि मैंने कहा था ना कि हो सकता है कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मतलब जैसे आपको अपनी एक साइड छुपा के रखेंगे, क्योंकि इनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जो ये अभी शेयर करने के लिए कंफर्टेबल ना हो. कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर देख रही थी मैं, और संजू यानी कि आमिर खान कैसे देविका को, पूजा बेदी को नहीं बताता है कि वो मॉडल कॉलेज का है. क्यों? क्योंकि वो उसके लिए एम्बैरेसिंग है उस स्कूल से, उस कॉलेज से होना, क्योंकि वो गरीब है तो वो दिखाता है कि वो अमीर है और वैसे वो उसको पटाता है. सेम तरीके के
सेम एग्जाम्पल, ये खाली एग्जाम्पल था, बट इस इंसान के भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो इनको बताने में शर्म आती हो या एक्सप्रेस करने में शर्म आती हो, जिनको इनको लगता हो कि अगर मैं ये बताऊंगा या बताऊंगी आप इनको जज कर सकते हैं। सो ये एक एस्पेक्ट आप इन पे देख सकते हैं। बाकी ये बहुत ही फेयर इंसान होंगे, ये गलत का साथ नहीं देते, गलत का साथ कभी भी नहीं देंगे। अगर आप चाहे आप इनके बहुत क्लोज हो जाओ, अगर आप कभी भी आपकी किसी के साथ बहस हो रही है और आप गलत हो तो ये आपकी साइड नहीं लेंगे, ये सही की साइड लेंगे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पार्शियल, बिल्कुल भी बायस नहीं है, एंड जिस चीज़ पे विश्वास रखते हैं उसके लिए खड़े होते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हर सिचुएशन को हर साइड से देखना इनकी खूबी है, इनकी खूबी है। और ये जानते हैं कि ऑनेस्टी से ही इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि लाइक आई सेड कि पास्ट में हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हो जो ऑनेस्ट ना हो, जिससे ये लाइफ का लेसन सीख चुके हैं कि अगर हम सच्चे नहीं रहेंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो यस, कुछ लेसन इस इंसान ने सीखे हुए हैं लाइफ में, और चीज़ें जानते हैं इनके बारे में। ऑफिशियल पर्सन, मैच्योर वुमन, एंड कॉफिन। ओके, सो कुछ लोग के लिए प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ, ये इंसान काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि ये इनकी लाइफ की जर्नी ऐसी रहेगी जैसे एक दिन लोग इनकी मिसाल देंगे कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, कितनी स्ट्रगल देखी थी और ये कहाँ पहुँच गए अपने दम पे, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कवर करते करते। सो ये आगे जाके एक बहुत हाई रैंकिंग पोजीशन पे हो सकते हैं आपके, और ये जनरली भी नेक्स्ट आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आर्मी से, गवर्नमेंट ऑफिस से, एक हाई पोजीशन से, कोई हाई ऑफिशियल पर्सन, आर्मी, नेवी, एनी लीगल सर्विस, बॉस हो सकते हैं किसी कंपनी के, लेकिन एक सीनियर पोजीशन पे एक्सपीरियंस इंसान, ये वैसे भी हो सकते हैं। मैच्योर वुमेन, और जो इमेज इस इन फोटोज़ पे बनी है, ये मैच्योर तो होंगे ही, क्योंकि इनका या तो सपना है इस लेवल पे पहुंचना, या ये इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, और वो लाइफ के एक्सपीरियंस में भी इनके पास आ चुकी है। लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मैं देना चाहूँगी, आपके ये नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकती है, या आप इनसे उम्र में काफ़ी बड़े हो। सो एक एज गैप दिख रहा है मुझे। अगर एज गैप सेम भी है या आसपास भी है, आप देखोगे कि ये 10 साल, कोई बड़ा इंसान होता है ना, वैसे सोचते हैं। जैसे आप बोलोगे है मेरा बॉयफ्रेंड बट बातें मेरे पापा की तरह करता है। सो उस तरीके की मैच्योरिटी यहाँ पे हो सकता है। ये अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज हो सकते हैं, अपनी मदर के बहुत क्लोज हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे। विद द कॉफिन कार्ड, ये मेरे लिए एक ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। जब मुसीबत आती है, चीज़ें ख़त्म होती हैं। और एक और स्पेसिफिक मैसेज, ये सिंगल पेरेंट के भी बच्चे हो सकते हैं, यानी कि इनमें से एक पेरेंट, भगवान ना करे दोनों ही बिल्कुल, लेकिन एक भी ना करे, भगवान करे, बट यस जैसे एक पेरेंट इनका नहीं है, या मदर है या फादर है, ये भी कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए मैसेज नहीं है। और यस, इस इंसान ने हो सकता है बहुत क्लोज टू डेथ एक्सपीरियंस देखा हो, चाहे वो खुद का हो या फैमिली में किसी का हो, तो डेथ से क्लोज एक्सपीरियंस देखा हो, दोबारा जैसे लाइफ मिलती है। हो सकता है इन्होंने ही पास्ट में कभी हिम्मत खो दी और फिर दोबारा अपनी लाइफ शुरू की है। एंड ये भी हो सकता है कि जब ये आपसे मिलेंगे, या आप या ये एक ब्रेकअप या एक ऐसे लाइफ के दौर से गुजर रहे होंगे जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई आपको मिलेगा, एंड देन ये आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कब्र बनी हुई है, लेकिन खिड़की से लाइट आ रही है, होप आ रही है। सो आई वुड से कि ये एक होप की तरह आएंगे आपकी लाइफ में। अब 2 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, आपके इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करे और अफेक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है यही चीज़ों ने पास्ट के रिलेशनशिप को अफेक्ट किया हो। मिस्ट्री एंड क्लेंस। सारे जवाब कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको सारे जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। कभी कभी मिस्ट्री, कभी कभी लाइफ हमारे लिए सरप्राइजेस लाती है। कहते हैं ना, बिल्कुल ऊपर से नीचे पहले सारी कैलकुलेशन जानी है, सब कुछ ऐसे करना है, नहीं।
थोड़ा इस रिलेशनशिप को अपना अनफोल्ड करने दीजिए। पहले ही सोचना क्या ये आगे जाके मुझे कमिटमेंट देगा, तभी मैं एक कदम आगे रखूँगी या रखूँगा। इतना आप अपने आप के साथ कैलकुलेशन ना करें। लाइफ एक मिस्ट्री है, ये रिलेशनशिप एक मिस्ट्री हो सकता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करिए। अगर कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ढूंढिए, उन पे गिव अप मत करिए। ओके, उन पे गिव अप मत करिए। होप मत जाने दीजिएगा कभी भी इस रिलेशनशिप की। एंड क्लेंस, अपनी एनर्जी को क्लेंस रखिए, अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लीन रखिए हमेशा। अगर आप नॉर्मल रिचुअल्स भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आई वुड जस्ट से कीप इट अ वेरी क्लीन रिलेशनशिप जितना ज़्यादा हो सके। मतलब इसमें जितना ज़्यादा झूठ ना हो। अगर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनके लिए कुछ एम्बैरेसिंग है, उसकी रिस्पेक्ट करिए। ये जो मिस्ट्री हो सकती है, ये इनके सीक्रेट्स हो सकते हैं जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करिए। बाद में बता देंगे, जब टाइम आएगा ये मिस्ट्री अपने आप अनफोल्ड होगी, तो उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करिए। एंड इस रिलेशनशिप को जितना क्लीन हो सके रखिए। और क्लीन करने के लिए आप वैसे भी बहुत रिचुअल्स भी कर सकते हैं, सो प्लीज़ गो अहेड। ऑल्सो आई वुड से अपनी स्पेस क्लीन रखना सीखिए। आपके ड्रॉर्स में, अलमारी में आप कैसा सामान कैसे रखते हैं, कैसा सब कुछ बिखरा रहता है, अनवांटेड चीज़ क्या है। और ये मैसेज दोनों के लिए है। जब आप इनसे मिलें तो इनके साथ ये शेयर करें कि जितना ज़्यादा क्लटर हो सके कम होना चाहिए आपके आसपास। नाउ इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? बॉडी लैंग्वेज एज इन लव लैंग्वेज। मैंने ये एग्जांपल दोबारा देती हूँ कि हर कोई रोज़ आई लव यू नहीं बोलता, कुछ लोग अलग तरीके से प्यार दिखाते हैं। तो ये किस तरीके से, या क्या कुछ 2 चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक होंगी इनके बारे में जिससे आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि येस दे लव यू, या ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एंड द फर्स्ट कार्ड इज फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, ये आपकी अच्छाई देखेंगे। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, हम सब में कमियाँ हैं। और मैंने कहा है ना कि जैसे एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स हो सकते हैं, या आपके भी हो सकते हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ें, आपको ऐसा लगता हो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इनको बताओगे ना तो ये उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, उसमें अच्छा ही ढूंढेंगे। तो ये उनमें से नहीं है जो ऊपर से नीचे लोगों को जज करते हैं, पहली बार मिलते हैं तो एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। ये सब में खूबी ढूंढते हैं, सिचुएशंस में अच्छाई ढूंढते हैं। और आप में भी स्पेशली मुझे लगता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये उस रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, ना कि क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ पे चीज़ें ख़राब थी, कहाँ पे और बेटर हो सकती थी। नहीं, आई थिंक दे अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड दे फोकस ऑन दिस वन फैक्टर विच इज़ लव। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो काफ़ी कंपैशनेट इंसान है, काफ़ी एम्पैथेटिक हो सकते हैं, और ये लाइफ को या ये उस रिलेशनशिप को उस नज़रिए से देखेंगे आपने जैसे पहला एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मतलब आपको हैरानी होगी कि किसी का एक ऐसा भी अप्रोच हो सकता है एक प्रॉब्लम को लेके या एक रिलेशनशिप को लेके। ओके, ये हर एक चीज़ को अपने एक फ्रेश नज़रिए से देखते हैं, अपने अंदर अपने तरीके से देखते हैं। ये नहीं कि चलो अब ऐसा हुआ, आपने कुछ गलत कर दिया और आपको पता है जैसे सब बोलते हैं ये भी डांटेगा, ये भी यही करेगा। हो सकता है कि ये आपको बोलें कि चलो अब ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आपकी साइड ले लें, आपको समझाने के लिए, आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको हैरानी होगी कि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इनका पर्सपेक्टिव दूसरों से काफ़ी हटके हो सकता है। ये हमेशा आपको कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, एक अच्छाई उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो अगर ये ख़राब भी हुआ तो इसमें ये अच्छा हुआ। मैंने कहा ना, क्योंकि इनका फोकस अच्छे में ही होगा हमेशा। ये अगर आपसे प्यार करते हैं, ये आपको हमेशा चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से हो समझाने की कोशिश करेंगे, और जितने आपके फेवर में आपको समझा सकें उतने फेवर में आपके समझाएंगे। नाउ लेट्स सी इनका सन साइन, ज़ोडिएक साइन, यानी कि सन मून राइजिंग, कुछ भी क्या हो सकता है। प्लीज गिव मी सन मून राइजिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर द नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कैंसर, लीब्रा, लियो, ये वाला लग रहा है मुझे, एंड स्कॉर्पियो। राइट, लीब्रा यहाँ पे जस्टिस कार्ड से भी काफ़ी एविडेंट है, ये आपका भी हो सकता है साइन। और फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन।
एंड यहाँ पे एयर साइंस भी हैं, तो जेमिनाई, लिब्रा अगेन, एक्वेरियस, ये साइंस भी यहाँ पे काफ़ी एविडेंट है। एंड अब हम देखते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो आपको इनमें मिल सकते हैं। और ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती ये फीचर्स आपको इनमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कई बार एक दो भी मैच कर सकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। पहले सारे शफल आउट कर लेते हैं और फिर एक साथ देखेंगे। आई एम सॉरी, बीच में कैमरा बंद हो गया था, सो आई विल कंटिन्यू शफलिंग। ओके, काफ़ी फीचर्स आ गए यहाँ पे। सो ब्लैक हेयर, काले बाल, जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब बाहर के लोगों के भी होते हैं, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ग्रीन आइज या ग्रीन कलर के लेंसेज भी लगा सकते हैं। बिग लिप्स, बड़े होठ। एवरेज हाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा ना लंबे ना छोटे। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, जिम जाने का शौक हो सकता है तो उसकी वजह से इनकी बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वाइड नोज, चौड़ी नाक। हेट्रोक्रोमिया, आप इसका मतलब मैं आपको चाहूँगी कि आप खुद गूगल पे देखें। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, चाहे लड़का हो या लड़की, अब तो लड़के भी काफ़ी लंबे बाल रखते हैं। फ्रेकल्स, ये जो स्किन पे कहते हैं ना मेहंदी रंग के छोटे 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 दाग आते हैं, कुछ लोगों को सन की वजह से आते हैं, कुछ लोगों को सर्दियों में भी आ जाते हैं, मेनली सन की वजह से शायद ज़्यादा आते हैं। एवरेज बिल्ड, एवरेज हाइट है, एवरेज बिल्ड है इनकी, यानी कि बहुत ज़्यादा ना पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे, मतलब एवरेज नॉर्मल। एंड डार्क स्किन, तो कुछ लोगों का कंप्लेक्शन यहाँ पे नेक्स्ट पार्टनर का डार्क भी हो सकता है। एंड लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियल्स, क्या इनिशियल्स हैं यहाँ पे आपके लिए। सो फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मी इनिशियल्स ऑफ देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। राइट, सो L E T D R O J, एंड ये ब्लैंक है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, दो ब्लैंक है, वाओ। E V U एंड द लास्ट वन इज O। सो ये है यहाँ पे कुछ इनिशियल्स, या आपके नाम के उनके नाम के भी हो सकते हैं, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनसे मैच करने के लिए। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा एंड अपना फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज़ किया था ये सोडा लाइट। सो इसको रख देते हैं यहाँ साइड पे, एंड मैंने एक सर्टन पैटर्न यहाँ पे सेट कर रखा है आपकी रीडिंग के लिए, जिससे आपके लिए इजी रहेगा इसको समझना। बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ जो आपके लिए है। ये आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, या आपका जनरल पर्सपेक्टिव हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। इनसे पहले आप इस इंसान से मिलें, ज़रूरी है ये जानना। सो यू ग्लो, वी बीम, थैंक्स एंड एन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। सो इस मैसेज को थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। इन केस एनीवन शुड आस्क, योर हार्ट इजंट सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर विंग्स, इट्स योर विंग्स दैट आर सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर हार्ट। Sometimes loving so much can be pretty heavy. Thanks for all that you've shared. It's just another one of those nutty body algorithm things. So, अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में इससे पहले बहुत प्यार ऑलरेडी कर लिया है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, यह आपकी खूबी है,
ये खूबी सब में नहीं होती है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। अपने दिल कहते हैं ना, इतना हमारे दिल में प्यार था भी नहीं, हमने उससे ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा किसी के लिए कुछ किया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ओके। इसका कोई ग्रज मत रखिए, अपने आप को किसी चीज़ के लिए पनिश मत करिए कि आप क्यों ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा करते हैं, यू नो। क्योंकि आपकी वजह से ये जो भी इंसान था पास में, जिसके साथ अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, उसकी वजह से उनको खुशी ही मिली है। आपने कहीं ना कहीं उनकी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए ही ऐसा किया है। सो इन दी एंड आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा प्यार किया है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। Enjoy your extraordinary uniqueness. Do you know what you've created? No. Besides an intergalactically known saunter name after you, inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that have admired you, wow, and love in the hearts that have known you, but you might ease up on your sachet before someone gets hurt. तो आपको अगर कहीं पे अपनी काबिलियत पे या अपने आप पे या अपनी लव पावर पे डाउट होने लगा है, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आपकी लाइफ की जर्नी, या आप जिस तरीके से प्यार करते हैं, या आपने अपने रिलेशनशिप्स जैसे रखे हैं, बहुत लोगों ने उनसे सीखा है। आप एक इंस्पिरेशन रहे, चाहे आपने गलतियां भी की है उससे भी लोगों ने सीखा है, और आपने जो अच्छा किया है उस तरीके से भी लोगों ने आपने लोगों को इंस्पायर किया है। आपने बहुत सारे लोगों को होप दी है रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि आपने अपने कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे निभाए हैं या उनको ऐसे हैंडल किया है, एंड सबसे ज़्यादा प्यार आपने जो बांटा है लोगों के साथ, तो आप में वो मुझे लग रहा है पॉइंट नंबर 3 ये मैसेज आपके लिए स्पेशली, आप में से कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं दूसरों के लिए, और ये सबके बस की बात नहीं होती, मैं कह रही हूँ। तो आपसे यूनिवर्स एक्चुअली थैंक यू कह रहा है। ये आप बोलोगे कि मुझे ये आदत नहीं चाहिए भाई, मतलब कि मैं ही सबके लिए सब कुछ करता जाऊँ और मुझे ही कुछ ना मिले रिटर्न में, बट दिस इज़ समथिंग स्पेशल दैट यू हैव। ये आपको गिफ्ट जो मिले हैं ये सबको नहीं मिलते हैं। सो आप यूनिक है, ये कुछ कहते हैं ना, इस यूनिवर्स से बाहर की चीज़ नहीं है, ये आपके साथ कोई डिफेक्ट नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे अप्रिशिएट करिए, और कई बार कुछ लोग अपने आप को कोसते हैं तो वो मत करिएगा। नाउ सीधा टैरो से चलते हैं, देखते हैं आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की पर्सनालिटी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने 9 क्यों बोला, राइट। सो स्टार्टिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग मैं कहूँगी आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है सबके ना हो, लेकिन एक यंग स्पिरिट यहाँ पे नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के उनसे बड़े भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो सकता है, सबके नहीं है ज़रूरी। और अगर ये उम्र में बड़े बेबी है तो ये काफ़ी यूथफुल, कहते हैं ना यंग एनर्जी, यूथफुल एनर्जी है इनमें, ऐसा इनकी एक क्वालिटी हो सकती है। बहुत ही चेयरफुल, हैप्पी, आप इन पर डिपेंड कर सकते हैं, बहुत ही डिपेंडेबल इंसान है। और कभी कभी कहते हैं ना खुफिया चीज़ें करना पसंद है, मिस्चीवियस है, मतलब इनको चुल मची रहती है कुछ ना कुछ करने की, एक्साइटमेंट रहती है लाइफ में, वैसे भी हो सकते हैं। पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे होंगे या होंगे, और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं ये। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जब आप इनसे मिले शायद ये नौकरी ढूंढ रहे होंगे या अपने लाइफ आगे की प्लान कर रहे होंगे। सो आई थिंक ये अपने करियर में काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर ये ऑलरेडी काम कर रहे होंगे तो प्रमोशन इनके लिए ड्यू है, इनको उस टाइम पे प्रमोशन मिल रही होगी, या आपसे मिलने के बाद आने वाले टाइम में इनको प्रमोशन मिल सकती है। अगर ये पढ़ाई में अच्छी हैं तो इनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं या मिलने वाली होगी। एंड द गुड थिंग इज़ कि इनको पढ़ाई लिखना, या कहते हैं ना कुछ नया सीखने का शौक़ भी होगा, तो ये हमेशा आगे कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ना, वो सब चीज़ें करते होंगे। गुड थिंग इज़ ये लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे पैसे को लेके हो या उनको एडवाइस देने में हो, नॉलेज शेयर करने में हो, लेकिन एक गिव एंड टेक चलता है, एंड यही आप एक्सपीरियंस करेंगे इनके साथ। ये आप ये जो यहाँ पे मैसेज आया था कि आप ही हमेशा करते हो, मुझे लगता है वो आपको अपने नेक्स्ट पार्टनर में मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हम जितना दे रहे हैं हमें उससे अगर ज़्यादा नहीं तो उतना तो डेफिनेटली वापस मिल रहा है। तो आपको ये तो फियर हटा देना चाहिए अपने मन से
कि मैं ही हमेशा ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि आपके ये नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उतना ही आपको वापस प्यार करेंगे, उतनी ही रिस्पेक्ट वापस देंगे, उतनी ही आपकी हेल्प करेंगे और उतना ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे जितना आप उनकी करोगे। ये आपको लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं। हो सकता है आप रेडी ना हो रिलेशनशिप के लिए, उस टाइम पे ये आपकी लाइफ में आ गए हैं। आपने नहीं उम्मीद करी थी कि आप इससे इस तरीके से मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे। सो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे हो सकती है इनसे मिलना। चैरिटी का शौक होगा इन्हें, बहुत ही चैरिटेबल हो सकता है, जानवरों के लिए कुछ करते हो, लोगों में पैसा बांटते हो, गरीबों के लिए, एनजीओ में काम करते हो या एनजीओ से कनेक्टेड हो, उसके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, और कई बार इतना ज़्यादा ओवर द टॉप प्यार करना, मतलब जो कहते हैं ना रियलिस्टिक ही नहीं होता। मूवीज़ में देखा है जैसा प्यार करते हैं, कई बार ये इंसान वैसा प्यार भी कर सकता है, उस तरीके का। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, साइकिक, आपको इनको बताना नहीं पड़ेगा हर बारी कि आप कैसा फील कर रहे हो, ये चीज़ ये पढ़ लेंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, या क्या होने वाला है, कई बार इस इंसान को पहले ही पता चल जाता है। सेल्फलेस एंड स्पेशली मैंने कहा है ना, ये उनमें से हो सकते हैं जिनके पास एक रोटी होती है, वो रोटी भी ये किसी और को दे देंगे बिना अपना पेट भरे। सो दूसरों की केयर करना अपने आप को भुलाकर, ऐसा प्यार करेंगे ये आपको, ऐसा इनका नेचर है। आपको प्रायोरिटी बना के, अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, या अपना ख्याल ना रखना, आपकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, आपको खुश रखना है, वैसा इनका नेचर होगा। सो जब ये आपकी लाइफ में आए, सुनिए अपने दिल की आवाज़ को, दोबारा दिल की ही सुनिएगा और देखिएगा कि आप जैसा लोगों के लिए अभी तक करते आए थे ना, आपको कोई वैसे ही मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपने अभी तक जो दिया है, आपके कर्मों का आपको वैसे मिलने ही वाला है। ऑल राइट, अपनी इंट्यूशन का ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसे सुनते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, फैमिली में प्यार बांटने वाले, दोस्तों के साथ शेयर करने वाले, एंड हमेशा जो इंसान अपने दिल की सुनता है, ये इंसान अपने दिल की सुनता है, आप भी अपने दिल की सुनो। वेरी क्लियर कट। नाउ 2 थिंग्स जो इस रिलेशनशिप को, नहीं एक्चुअली मैं ये वाले कार्ड्स पहले लेना चाहती हूँ। बैड हेल्थ, चाइल्ड एंड गिफ्ट। ओके, सो यहाँ पे ना एक तरीके का मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है कि या तो इन्होंने या आपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखी हैं, या आपके पुराने रिलेशनशिप्स एक बुरे दौर से गुजरे हैं, जिनका आप पे इम्पैक्ट हुआ है, जिनका इन पे भी इम्पैक्ट हुआ होगा इनके लाइफ में। और जो हमारी चाइल्ड लाइक फैंटेसीज थी ना, मैंने कहा था ना वैसे भी ये बहुत यूथफुल है, तो इनमें एक बचपना हो सकता है, अपनी उम्र से छोटा एक्ट करना, अपने काफ़ी चुलबुलापन जैसे बोलते हैं, काफ़ी एक्साइटेड रहना, चेयरफुल रहना, ये बच्चे की तरह हो सकते हैं। एंड इनको स्टफ़ टॉयज़ पसंद हो सकते हैं, खासकर अगर लड़कियां हो तो स्टफ़ टॉयज़, क्यूट चीज़ें करना, क्यूट चीज़ें काफ़ी पसंद हो सकती हैं। बचपन का प्यार पता है ना कैसा होता है, जो हम कहते हैं हमारे टीन्स का प्यार होता है, फैंटेसी होती है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसे आएगा, ये दिखने में ऐसे होंगे, उस तरीके की आपकी कुछ फैंटेसीज यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि वो जो कुछ लोगों को जो फिल्मी प्यार चाहिए होता है, जो फेरी टेल लव चाहिए होता है, वो आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा। आपने पास्ट में ये बुरा वक्त देखा है, बैड हेल्थ, यानी कि बैड हेल्थ ऑफ लाइफ भी हो सकता है, बैड हेल्थ ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, और अब आपको ये इंसान एज अ गिफ्ट मिलेगा। दिस इज़ द प्रेजेंट दैट लाइफ इज़ गिविंग यू फॉर गोइंग थ्रू दिस। ये आपको एक गिफ्ट की तरह, एक प्रेजेंट, एक तोहफे की तरह मिल रहे, एक अप्रिसिएशन की तरह मिल रहे हैं, फॉर होल्डिंग ऑन सो स्ट्रॉन्ग, फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, एंड फॉर वेटिंग, फॉर अप्रिशिएटिंग। एंड येस, एक लिटरल मीनिंग ये भी हो सकता है कि इस इंसान को तोहफे देने का बहुत शौक हो, तो ये आपको काफ़ी गिफ्ट दे सकते हैं। नाउ 2 चीज़ें जो आपको इस रिलेशनशिप में करनी है, या लाइफ में जनरली करनी चाहिए आपको और उनको भी, जिससे ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होगा, या इन 2 चीज़ों से इस रिलेशनशिप को बचाएं। सो 1 इज़ रिफ्लेक्शन एंड 1 इज़ स्ट्रेंथ। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि आप दोनों ना में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी, आप दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होगे, जैसे आप होगे, इनका नेचर भी बहुत हद तक वैसा ही होगा। तो आप एक दूसरे, कहते हैं ना, एक दूसरे की परछाई हो सकते हैं, तो कभी यार परछाई हट नहीं सकती ना, इंसान से दूर नहीं हो सकती ना, उसी तरह मुझे लगता है आपका बॉन्ड रहेगा। आप में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन कार्ड्स का रिफ्लेक्शन का मतलब ये भी है, अगर आप कोई गलती करें, ये कोई गलती करें, बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर रिफ्लेक्ट करें,
उनके बारे में सोचें कि हम चीज़ें बेटर कैसे बना सकते थे, हम क्या अवॉइड कर सकते थे। कुछ भी लो पॉइंट अगर रिलेशनशिप में आता है, उस पॉइंट पे रिएक्ट करने से पहले सोचना, रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। एंड स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे की ताकत होंगे, इस ताकत को बना के रखिएगा, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करिएगा, अपनी हिम्मत मत खोइएगा, ना इस इंसान को अपनी हिम्मत कभी खोने दीजिएगा। पास्ट में आपने स्ट्रेंथ खोई है, लेकिन आप आज भी स्ट्रांग है, ये इंसान आज भी स्ट्रांग है, इस स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए। नाउ दीज 2 कार्ड्स ये हमें बताएंगे आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज, यानी कि कोई भी ज़रूरी नहीं है हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमें रोज़ आई लव यू बोले, हर कोई इतना रोमांटिक नहीं होता है। तो क्या वो 2 चीज़ें होंगी जो इस इंसान के लिए, या आपको जिससे समझ में आएगा कि यस ये इंसान मेरी केयर करता है या मुझसे प्यार करता है। सो इनकी लव लैंग्वेज है ऑनेस्टी एंड love makes a difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. आई थिंक आई जस्ट इतना हमने पास्ट के बारे में यहाँ पे बात की है। इस इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको आपके पुराने सारे गम भुला देगा, सारे गम, मतलब जो भी आपके पुराने दर्द थे या जो भी आपको पुराने स्ट्रेस थे, एक्सपीरियंसेस थे, ये आपकी हिम्मत बन के रहेंगे, आपको इतना सेफ और सिक्योर फील कराएंगे कि अब आपको कोई हर्ट नहीं करेगा। अब तुम्हें कोई हाथ तो लगा के बताए मैं हूँ ना। वैसे चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी एक वर्थ है जो शायद आप भी कहीं ना कहीं भूल जाते हो या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। ये आपको आपकी कहते हैं ना वैल्यू, आप कैसा हीरा हो, आप में क्या क्या खूबियाँ हैं, आपकी वर्थ क्या है, ये आपको हमेशा वो रियलाइज़ कराएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें डिज़र्व करते हो, और ये आपका पास्ट ऐसे हील करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये तरीका होगा इनका प्यार दिखाने का। एंड ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ, दे विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू यू। एंड आई थिंक यही चीज़ ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा है, आपके रिलेशनशिप में तो प्रॉपर गिव एंड टेक, मतलब आप जितना दे रहे हैं ये इंसान उससे भी ज़्यादा शायद आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये आपको ऑनेस्टी दे रहे हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी इनको पूरी तरीके से वो ऑनेस्टी दो। आप भी इनसे हमेशा सच बोलो, प्यार से बात करो, प्यार से रहो, क्योंकि ये आपसे हमेशा सच बोलेंगे। एंड आई थिंक ऑनेस्टी, लाइक दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऑनेस्टी से दूर नहीं भाग सकते, एंड ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है किसी में, एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है। सो आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये है, इसे अप्रिशिएट करिए और ख़ुद भी ऑनेस्ट रहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ सन साइन, ये मून साइन राइजिंग भी हो सकते हैं। तो लीब्रा ऑलरेडी आ चुका है ग्रुप नंबर 3 के लिए। देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स सन साइन एंड मून साइन, और मून साइन टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न। सो ये यहाँ पे साइंस हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी वाटर एनर्जी भी है, यानी कि कप्स एनर्जी। सो पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैंसर भी हो सकते हैं। अर्थ एनर्जी है तो वर्गो अगेन, टॉरस एंड या, तो काफ़ी यहाँ पे साइंस ऑलरेडी हैं। बट ये कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं, लीब्रा, टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न। आपका बर्थडेज हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं, बट ये साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। एंड अब हम देखें कुछ ऐसे फीचर्स जो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इनमें हो, 1-2 भी हो तो कन्फर्मेशन है, और अगर एक भी ना हो, हमारे पास और भी बहुत चीज़ें हैं कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट कैन बी द फीचर्स ऑफ देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। पहले एक साथ मैं सारे शफल कर लेती हूँ बाहर, फिर एक एक करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी आ गए हैं। हैरी, अगर लड़के हैं तो ये तो बहुत कॉमन बात होती है, बाल हो सकते हैं हाथ पैर पे ज़्यादा, और फीमेल भी हो तो फीमेल्स की भी हैरी होती है, बट हमारे लिए बहुत ब्यूटी सोल्यूशंस भी होते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। फेमिनिन फीचर्स तो सॉफ्ट लुक्स हो सकती हैं, काफ़ी फेमिनिन, कहते हैं ना लेडी लाइक बिहेव करने का शौक़ है, अपनी फेमिनिन साइड को काफ़ी आगे रखती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ऑलिव स्किन, इंडियन स्किन ऑलिव स्किन होती है, तो ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा सावले, ऑलिव स्किन इज़ लाइक जैसे मैं।
शार्प फीचर्स, इनकी नाक, इनकी जॉ लाइन, आँखें, बाल बहुत क्लीन, कहते हैं ना, बहुत शार्प हो सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी। एक्ने या ब्लेमिशेस, हो सकता है इनके एक्ने हो जब आप इनसे मिले, या अगर पहले एक्ने रह चुके हैं तो उनके दाग थोड़े बहुत कभी कभी रह जाते हैं, वो इनके फेस पे हो सकता है। कुछ लोगों के नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सांवले भी हो सकते हैं। ब्राउन आइज़, राउंड फीचर्स, तो अगर शार्प फीचर्स हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे राउंड गोल चेहरा, नाक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा शार्प नहीं हो, या राउंड फेस। विटिलिगो, यानी कि वो कुछ सफ़ेद पैचेस होते हैं लोगों को स्किन पे, वो हो सकता है इनको। ग्रीन आइज़, हरी आंखें हो सकती हैं, या ग्रीन लेंसेज लगाने का भी शौक हो। एंड द लास्ट इज टैटू, इनके टैटू हो सकता है बॉडी में कहीं पे भी, या टैटू कराने का शौक हो, आगे जाके करवाएं, ये भी हो सकता है। एंड द लास्ट इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पे इनके क्या हो सकते हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, प्लीज गिव मी इनिशियल्स ऑफ देयर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। राइट, सो स्टार्टिंग विद ई ओ, तो मुझे दो वैसे ही नज़र आ रहे हैं, इनको पहले ही आगे रख देती हूँ। ई एन ओ, ए टी, ये ब्लैंक है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। जैकपॉट, ओ, सारे ओ लगता है इसी नाम पे हैं। ए डी वी ओ यू टी एंड ब्लैंक अगेन, तो दो यहाँ पे ब्लैंक है, आप इनको कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी। ओके, आपके इनिशियल हो सकते हैं इस नाम पे, उनके हो सकते हैं, ना भी हो तो लाइक आई सेड और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे मैच करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड क्लेम करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।